आइए आज हम क्री धातु रूप देखेंगे ना। क्री धातु कैसी धातु है? उभयपदी धातु है। ठीक है, क्री धातु का दोनों में रूप चलता है, दोनों पदों में, अर्थात आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो आज हम अभी परस्मैपदी में देखते हैं। परस्मैपदी में क्री का रूप किस प्रकार बनता है। क्री मीन्स होता है करना ना। तो लट लकार में क्री का रूप कैसे बनता है एक बार हम पढ़ के देखते हैं, फिर इस पे हम विशेष चर्चा करते हैं। करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुथः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्वः। अब लिट लकार में कैसे बनेगा? करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। और लोट लकार में कैसे रूप बनता है इसका? करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत, करवाणि करवाव करवाम। विधिलिंग लकार में कैसे बनता है इसका रूप? कुर्यात कुर्याताम कुर्युः, कुर्याः कुर्यातम कुर्यात, कुर्याम कुर्याव कुर्याम। लंग लकार में इसका रूप किस प्रकार से बनता है? अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकरवम अकुर्व अकुर्म। ठीक है, आप लोगों का ये रूप अगर तैयार हो जाता है तो आप लोग एलटी में 102 प्रश्न यहां से सही करके आएंगे। और मैं गेस कर रहा हूं कि ये वाला शायद हो सकता है तो आएगा ये करवाण। ये एलटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछेगा करवाण कहाँ का रूप है, क्या आप लोग आंसर क्या करेंगे? करवाण ये आपका लोट लकार, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन का है ना। हाँ, यही कंफ्यूजन आपको करेगा कि कुर्वाण भी दे सकता है। आप लोग ज्यादा कुर्वाण की ओर उन्मुख होंगे, इसीलिए ये पूछता है। तो आपको कुर्वाण की ओर आंसर न करके आपको करवाण की ओर जाना है। ठीक है, ये रहा आज के इस वीडियो में मेन इंपॉर्टेंट प्रश्न एलटी के लिए। और देखते हैं यहां से हम। इसके पहले जो हम लोग धातु रूप पढ़ चुके हैं उसमें कैसे बनता है, कहाँ विसर्ग होता है, कहाँ हलंत होता है, वहां तक हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। यहाँ भी हम देखते हैं क्या क्या चीजें कैसे बनती हैं। तो आप लट लकार में देखेंगे तो विसर्ग और हलंत कहाँ कहाँ बनता है। यही देखिए, शब्द रूप और धातु रूप में हमको लेकर डूबने वाला यही चीज होता है, विसर्ग और हलंत। कहाँ विसर्ग होगा हम भूल जाते हैं, कहाँ हलंत होगा वहां भूल जाते हैं। क्यों? रट तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है टिक लगाने की तो हमारी पेन एग्जैक्ट नहीं बैठती उसी पे। क्यों? संशयात्मक स्थिति बन जाती है। अनुस्वार वाला होगा, विसर्ग वाला होगा, कि हलंत वाला होगा, खलंत रहित वाला होगा ना। उसी चीज को आज यहाँ अभी आप समझ लेंगे कैसे बनता है। देखिए, वर्तमान समय में अर्थात लट लकार में विसर्ग कहाँ कहाँ होता है, इसके लिए मैं पिछले वीडियो में आप जाके देखेंगे तो वहां बताया गया है कि इसका जो एरो बनता है, इसका जो डायग्राम बनता है, किसकी तरह बनता है? एल की तरह बनता है। एल की मतलब क्या हुआ? एल का मतलब ये हुआ कि आपका प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन का और उत्तम पुरुष बहुवचन का, इन 4 जगह पे आपका विसर्ग बनता है। क्लियर? अब इसी की तरह सेम कंडीशन यहां भी आती है ना। सेम कंडीशन एल वाला डायग्राम आपका लिट लकार अर्थात भविष्य काल में भी बनता है। अर्थात प्रथम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन दोनों में बनता है। तो 4 जगह आपके क्या बन रहे हैं? विसर्ग, हलंत नहीं। आपका लट लकार और लिट लकार, 2 लकार में हलंत रूप कहीं नहीं बनता है ना। तो हलंत वाला अगर देखकर पूछता है तो उसको पहले ही आप गलत काट दीजिए। क्यों? क्योंकि बनता ही नहीं है। अगर विसर्ग देता है तो हम उस पर विचार करेंगे, देखेंगे उस पर।
तो कितनी जगह बन रहा है? 4 जगह यहाँ, 4 जगह यहाँ। ठीक हुआ। अब हम देखते हैं लोट लकार में। लोट लकार में आप यहाँ किसका डायग्राम बनाए हैं? एल का। एल के बाद मैं आपको पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो बताया गया है कि एल के 2 वर्ण छोड़ करके तीसरा वर्ण क्या आएगा? एल के बाद एम, एन छोड़ देंगे, क्या आएगा? ओ आएगा ना। तो 2 वर्ण को छोड़कर आपको जाना होगा ओ में, तो अर्थात एल के बाद ओ। ओ में आप आएंगे तो ओ का मतलब ये हुआ कि आपका ये लोट लकार में, लोट लकार में 2 जगह पे बनेगा। वो दोनों जगह कौन सी है? तो कहा कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष द्विवचन का है। प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष द्विवचन का ही है, जहां की आपका हलंत बनता है। यहाँ कहीं पर आपका क्या नहीं बनता? विसर्ग नहीं बनता है। नहीं, हलंत 2 जगह बनेगा। हलंत, हाँ, आप लोग देखिएगा, हलंत 2 जगह बनेगा, जिसको हमने ओ से दर्शा दिया है कि ओ से मतलब ये हुआ कि प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष 2 जगह पे द्वितीया में, द्विवचन में ही बनेगा ना। क्लियर हुआ? देखिए एक ट्रिक इसका और है। लोट लकार में कितनी जगह पे विसर्ग आपका ये हलंत बनता है, इसके लिए एक ट्रिक आप लोग और समझ जाइए ना। 2 जगह बनता है, वही दोनों वचन में बनता है। 2 जगह द्विवचन में ना। 2 का मतलब 2 जगह पे, और 2 का मतलब द्विवचन में। द्विवचन में 2 जगह ना, 2 स्क्वायर कर दो आप लोग। 2 जगह, 2 वचन 2 जगह ना। और अब विधलिंग का देखते हैं। अच्छा, इसमें जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैंने पहले ही बता दिया कि कर्वाण आपसे जरूर पूछता है परीक्षाओं में। कर्वाण रूप कहाँ का होगा? तो आप लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की ओर जाएंगे। ठीक है। अब विधलिंग लकार में क्या होता है? विधलिंग लकार का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। अब इसका कैसे बनता है? इसका बनता है आपका कुरियात, कुरियाताम, कुरियु ना। इसमें आपको कहां कहां हलंत और कहां विसर्ग बनता है, इसके लिए भी मैं पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो बता दिया गया है। इसको हम देखते हैं। बहुवचन प्रथम पुरुष नहीं, इसके लिए आप डायग्राम बनाएंगे त्रिभुज का ना। त्रिभुज का डायग्राम होता है। अब आप त्रिभुज का डायग्राम बनाएंगे तो त्रिभुज का डायग्राम आप कैसे बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे ना। त्रिभुज का डायग्राम आपका ऐसे रहेगा, ये ऐसे। ये हुआ ना। त्रिभुज का डायग्राम कहां कहां से जाएगा? इसका सब एक तरीका और है। इसका एक तरीका और है, देखिए यहां आप लोग समझ जाइए, आज की बात कभी नहीं भूलना इसको। ये विधलिंग लकार में आपका ये कैसे एरो बनता है, ये भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है कि त्रिभुज हम कहां कहां से बनाएं। कहीं से ऊपर से नीचे भी बन सकता है। त्रिभुज अगर कहेंगे तो ये कंट्राडिक्शन हो जाए, व्याघात हो जाएगा। मतलब हम किसी के साथ बना सकते हैं ना, कैसे भी बना अर्थ के अनर्थ निकलने लगेगा फिर। लेकिन इसके ट्रिक आप देखिए, कितनी जगह बनता है? 9 जगह ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? 9 जगह हुआ। अब आप देखिए पहले में 3 ले लो, 3 में से 1 माइनस करो, 2। तो हम 2 के साथ जा रहे हैं। 2 में से 1 माइनस करो, 1। हम 1 के साथ आ जाएंगे। अब बताइए ये डायग्राम कभी आप भूल सकते हैं त्रिभुज का? 3 2 1 या 1 2 3, चाहे जिधर से आप करिए ना। इधर क्या करेंगे? इधर अवरोही क्रम में जाएंगे, उधर से आरोही क्रम में आएंगे। तो अब इधर से आएंगे 1 2 3, इधर से जाएंगे 2 3 1। कभी नहीं भूलेंगे आप लोग, बस इस ट्रिक को फॉलो करना है। अब देखिए, अब इस लकार को पढ़ाते समय मैं पिछली वीडियो में ये भी बताया हूं कि ये जो आपका ये जो त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज में से आप बीच से क्या करिए? एक लंबवत रेखा ना। लंबवत रेखा कहाँ आएगी? बीचों बीच आएगी। तो बीचों बीच आएगी, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि ये मध्यम पुरुष एक वचन की ओर आ रहा है और ये प्रथम पुरुष बहुवचन की ओर। तो इन 2 जगह पर ही आपका क्या बनेगा? विसर्ग बनेगा। शेष जगह
हलंत बनेगा। क्लियर? अब कभी नहीं भूलना है आप लोगों को। ठीक है, अब आप देख लीजिए, अगर यहीं से हम एक लंबवत रेखा करेंगे यहां से ऐसे, तो क्या बनेगा? ये आपका कहाँ का रूप है? मध्यम पुरुष एक वचन का, हाँ, और ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। इस दो जगह पर ही आपका विसर्ग बनेगा, शेष जगह है हलंत बनेगा। हलंत और विसर्ग का ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, 2 1 2 3 2 1 या 1 2 3, आरोही अवरोही दोनों क्रम से आप देख सकते हैं। राइट? अब यही डायग्राम आपका बनेगा किसमें? सेम डायग्राम आपका बनेगा लंग लकार में। लंग लकार में कहां से कहां बनेगा? ये तीनों को ले लीजिए, इन दोनों को ले लीजिए और इसको एक को लीजिए। मतलब यही हुआ कि 2 3 2 1 या 1 2 3। क्या होगा? क्या होगा? यहां भी हलंत और विसर्ग होगा। इसमें एक चीज ध्यान देना है कि ऊपर वाले में 2 जगह विसर्ग आया है और इसमें 1 जगह आया। वह स्थान कौन सा है? वह स्थान है मध्यम पुरुष एक वचन, अकरोह बनेगा। ठीक है, बाकी शेष जगह पे जो आपका ये डायग्राम 5-6 जगह बन रहा है, इसमें और इसमें हर जगह आपका क्या रहेगा? हलंत रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इस ट्रिक को आप हमेशा फॉलो करके देखेंगे तो आपका आंसर यही निकल के आएगा। हलंत और विसर्ग में कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और यही कंफ्यूज करने के लिए परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। यहाँ भी कंफ्यूजन कर सकता है। कहाँ? विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में। अच्छा, एक जो अंतर और है, यहाँ देख लीजिए आप लोग कि ये विधिलिंग लकार में आप देखेंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन का जो कुरियात बनता है, यही चीज मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है ना, सेम चीजें। लेकिन अंतर कहाँ आता है? थोड़ा सा बारीकी अंतर है, जिसको हम कहते हैं हलंत का अंतर। तो इस वाले में प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत रहता है और इसमें हलंत नहीं होता है। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसको आप लोग कभी मत भूलिएगा ना। कुरियात और कुरियात दोनों अंतर है, कुरियात ना। तो हम मिलते हैं अब इसके आत्मनेपदी के साथ।